नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं आज की खास खबर। आज पूरा देश के गली चौराहे, चौपाल, चाय की दुकान, राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों, वकील, विद्यार्थी, डॉक्टर एवं बुजुर्गों के हुक्के पर यही चर्चा चल रही है कि देश के लिए एक देश एक चुनाव करवाना लाभदायक है या हानिकारक। आज हमारे चैनल ने इस विषय को समझने और समझाने का प्रयास किया है। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव यानी एक देश एक चुनाव के खातिर एक बार फिर कवायद तेज हुई है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में इसकी संभावना टटोलने के लिए एक समिति का ऐलान किया है। वैसे ये कवायद कोई नई नहीं है। 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ होते थे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में कवायद तेज हो गई है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई कमेटी बना दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों के लिए संसद स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया है। इसका एजेंडा क्या होगा, सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अभी 11 अगस्त को ही संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है। आमतौर पर नवंबर में शीतकालीन सत्र भी आ ही जाता है। ऐसे में सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना बताता है कि सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है। इसके सियासी मतलब निकालने की कोशिशें हो रही हैं। स्पेशल सेशन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। कहीं सरकार समय से पहले चुनाव के लिए तो नहीं जा रही, कहीं समान नागरिक संहिता पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है, जैसी तमाम अटकलें लग रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन पोल डिबेट को लेकर है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी बना दी है जो इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैसे एक देश एक चुनाव का मुद्दा कोई नया नहीं है। अतीत में भी सरकारों और चुनाव आयोग के स्तर पर इस दिशा में कवायद हो चुकी है। 2018-19 में तो बात बनते बनते रह गई थी। आइए इस मुद्दे का पूरा इतिहास समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक देश एक चुनाव का आखिर मतलब क्या है। देश में तमाम तरह के चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश में सिर्फ एक चुनाव होगा, सिर्फ लोकसभा का चुनाव होगा और बाकी सारे चुनाव खत्म कर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं है। एक देश एक चुनाव की कवायद लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए है। अभी लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं। सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया तो समय पर चुनाव, और अगर किसी राज्य में सरकार कार्यकाल पूरा ना कर पाए तो मध्य अवधि में चुनाव। देश में साल भर कहीं ना कहीं चुनाव का मौसम चलता ही रहता है। अगर एक साथ चुनाव हो तो इन्हें अलग अलग कराने पर जो खर्च होता है वह बच सकेगा। देश जब आजाद हुआ तो 1952 में पहली बार चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक ही साथ चुनाव हुए। 1957 में भी लगभग यही हुआ। तब राज्यों के पुनर्गठन यानी नए राज्यों के बनने की वजह से 76% स्टेट इलेक्शन लोकसभा चुनाव के ही साथ हुए। लेकिन एक चुनाव का ये चक्र पहली बार तब गड़बड़ हुआ जब 1959 में केंद्र की तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1957 में लेफ्ट ने केरल में जीत दर्ज की थी और EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जुलाई 1959 में उनकी सरकार बर्खास्त होने के बाद फरवरी 1960 में केरल में फिर विधानसभा चुनाव हुए। देश में किसी भी राज्य में मध्यावधि चुनाव का ये पहला मामला था। इसके बाद ही एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया। लेकिन मोटे तौर पर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला चलता रहा। 1962 में और 1967 में 67% राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए। लेकिन ये सिलसिला 1970 आते आते लगभग पूरी तरह टूट गया। 1970 में तो लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई और 1971 में चुनाव कराने पड़े। इस तरह 1971 के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग ही होने लगे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास जैसे राज्यों में झटका लगा। कई जगहों पर कांग्रेस के बागियों ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसी कई गठबंधन सरकारें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले ही गिर गई, जिस वजह से एक देश एक चुनाव का क्रम बिगड़ गया। करीब 4 दशक पहले एक साथ चुनाव के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा।
1983 में चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि लोकसभा के साथ साथ राज्यों के भी विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि तत्कालीन सरकार ने चुनाव आयोग के सुझाव को कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 1999 में यह मुद्दा फिर उभरा जब लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की। विधि आयोग ने कहा कि हमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक ही साथ चुनाव कराना चाहिए। लॉ कमीशन ने इसके लिए फॉर्मूला भी सुझाया कि अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके साथ ही वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाना चाहिए। यानी एक तरह से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स्ड कार्यकाल की बात थी। लॉ कमीशन की सिफारिशों को लेकर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा भी की। शुरुआत में कांग्रेस नेता ने इसे लेकर भी उत्साह दिखाया। लगा कि एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक आम सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मुद्दा फिर आया गया हो गया। 2004 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार सत्ता में आ गई। उनके पहले कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि 2010 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर एक साथ चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे लेकर तब के पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से चर्चा भी की। आडवाणी ने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स्ड टर्म यानी 5 साल के तय कार्यकाल की वकालत की, लेकिन बात नहीं बनी। 2015 में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने की बात कही। ईएम सुदर्शना नचियप्पन की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की संभावना को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव की भावना का समर्थन करते हुए कहा गया कि इससे बार बार चुनावों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ समय के लिए एक तरह की जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति पैदा होती है वह खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष ईएम सुदर्शना कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद थे। टीएमसी ने भी इस आइडिया को असंवैधानिक बताया। सीपीआई एनसीपी ने भी कहा संभव नहीं है। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के प्रयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बार बार होने वाले चुनाव के नकारात्मक प्रभावों का जिक्र किया। जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया कि एक साथ चुनाव कराने की संभावना टटोलने के लिए स्टडी की जानी चाहिए। 3 महीने बाद अप्रैल 2017 में मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की बैठक में फिर इस बात पर जोर दिया। उसी साल नीति आयोग ने एक पेपर जारी कर एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया। एक साथ चुनाव कराने से इसमें काफी कमी आ सकती है। नीति आयोग ने अपने पेपर में विस्तार से बताया कि क्यों एक साथ चुनाव जरूरी है और कैसे ये मुमकिन हो सकता है। 2018 में एक बार फिर लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी की। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने 30 अगस्त 2018 को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सिफारिश की कि एक कैलेंडर ईयर में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हों उनके एक साथ कराया जाना चाहिए। लॉ कमीशन ने बताया कि लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। लॉ कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार तभी गिरनी चाहिए जब वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक समय तो ऐसा लग रहा था कि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू ही हो जाएगा। 2018 में लॉ कमीशन की सिफारिशों के बाद माहौल बना। मोदी सरकार ने एक देश एक कानून को संभव बनाने के लिए आम सहमति तैयार करने की कोशिश की। लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था कि 17वीं लोकसभा के चुनाव के साथ 12 राज्यों के लोकसभा चुनाव भी कराए जाने चाहिए। 2018 और 19 में कुल 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान में चुनाव होने थे। इन सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए लोकसभा के साथ ही चुनाव कराने की बात चली। तब ऐसी खूब खबरें चली कि यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन बात नहीं बन सकी। मोदी सरकार एक बार फिर एक देश एक चुनाव के लिए कवायद तेज कर रही है। अब तो इसकी संभावना टटोलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में समिति भी बन गई है। एक देश एक चुनाव के लिए आचार्य सत्येंद्र दास ने की प्रार्थना तो इकबाल अंसारी ने मांगी दुआ। केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में एक देश एक चुनाव को लेकर समिति का गठन किया। इसको लेकर समिति का गठन होने के साथ ही कानूनी और संवैधानिक बिंदुओं पर विचार विमर्श भी शुरू हो गया है। अयोध्या में इसी को लेकर खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य के एक साथ बैठे। इस दौरान आचार्य सत्येंद्र दास और परमहंस आचार्य ने हाथ जोड़कर वेद पाठों का जाप किया और रामलला से प्रार्थना की, तो वहीं इकबाल अंसारी ने अपने धर्म के अनुसार अल्लाह से दुआ मांगी। इसी तरह के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल।